नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पूरे देश का राजनीति गर्म है। प्रदेश में भी राजनीति उफान पर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साथ हरबंश जी हैं, महिला विधायक है पामगढ़ के, उनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि आधी शक्ति है जो देश की, उसके साथ धोखा हुआ है और ये छल जो है कांग्रेस ने किया, आप कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, ये छल कर रही हैं महिलाओं के साथ। इन्होंने सारे अपने पैतरे हर बार अपनाया है। जब भी कुछ गहरा कुछ विषय आया है तो दिमाग को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों के माइंडसेट को दूसरी तरफ भेजने के लिए इन्होंने हर बार एक प्रयास किया है। तो इस बार इन्होंने महिलाओं के कंधे पे बंदूक रखा है और इनको लगता है कि महिलाएं नारी कोमल हैं और नारी कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नारियों को मजबूत तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय उस समय के हमारे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी ने मजबूत कर दिया है। आज उनके लिए पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया और आज पूरे भारत देश में पंचायती राज में हमारी 15 लाख से ज़्यादा बहनें नेतृत्व कर रही हैं, कमान संभाल रही हैं। उन बहनों के साथ और कांग्रेस की जो रणनीति महिलाओं को लेकर शुरू से रही है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं का साथ दिया है, महिलाओं की आवाज़ बनी है, हमेशा बेटियों की सुरक्षा किया है। उसके लिए अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी में दिमक लग गया है इस समय, और उनको पता चल गया है कि अब ये दिमक उनकी कुर्सी को ख़त्म करके ही रहेगा। इसलिए उन्होंने महिलाओं के कंधे पे बंदूक रखा है, ये आरक्षण के नाम पे। ये 2023 में ही ये बिल पारित हो चुका था। इसको महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उसमें साइन भी कर दिए हैं। तो इन्होंने 2024 के चुनाव से क्यों लागू नहीं किया? ये अभी लागू करना चाह रहे हैं इसको। तो ये पहली बात तो देखिए, जनगणना कर लें, जनगणना करने के बाद ये परिसीमन कर लें, फिर लागू करें, या फिर लागू करना है तो हमें 2024 में हमारा अधिकार देते 33% का। और ये 2024 में इन्होंने नहीं दिया। अभी बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हैं, तो ये चुनावी स्टंट इसको महिलाओं का माइंडसेट करने के लिए कि बहुत अच्छा बीजेपी ने हमारे लिए कुछ हमारा अधिकार के लिए लाया और कांग्रेस ने इसको पारित नहीं होने दिया, पास नहीं होने दिया, ये भ्रम फैलाने के लिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा है। क्या लगता है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आने वाले दिनों में चुनाव है, तो क्या उसी के लिए फायदा लेने के लिए राजनीतिक चाल चली गई क्या? ये बिल्कुल फ़ायदा लेने के लिए राजनीतिक चाल चली गई है और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये है। देखिए, एक तो ये गैरीमैंडरिंग वाला इनका प्रावधान इनके अंदर चल रहा है कि परिसीमन, इनको देखिए अगर ये बिल पास होता तो परिसीमन के लिए इनके पास पूरा अधिकार रह जाता कि अपने हिसाब से करते। दूसरी तो ये अपने हिसाब से पूरे उस जगह को ऐसा कैप्चर करते जहां वोटर इनके ज़्यादा हैं उसको एक अलग बनाते, और जहां कांग्रेस वोटर है ये या बी ऐसे रखते हैं लोग। दूसरी चीज़ें ये है कि अभी जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में देखिए कितने लॉस में जा रहे हैं। हर चीज़ महिलाओं पे ही मार पड़ रही है। आज गैस सिलेंडर से ले लीजिए या जो भी सामग्री से ले लीजिए, हमारे दिनचर्या के सब महंगे कर दिए हैं। अभी फ्यूचर में बहुत जल्द ये तेल के भाव बढ़ाने वाले हैं। इस वजह से ये पूरे देश के जनता का ये एक तरफ से माइंड को इन्होंने महिलाओं पे केंद्रित कर दिया है। ये कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, निंदा प्रस्ताव ही पारित किया जाएगा, तो आप लोगों का क्या विधानसभा में रुख रहेगा? निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो देखिए किसकी निंदा हुई है, निंदा किसी की नहीं हुई है। हम हर एक महिलाओं को, जनताओं को बताएंगे और एक्चुअल में पढ़े लिखे लोग इसको बखूबी, देश के पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल थी। विशेष सत्र उन्होंने भी बुलाया था लोकसभा में अभी, और विशेष सत्र में का क्या हुआ ये पूरे भारत देश और पूरी दुनिया देख रही है। तो ये छत्तीसगढ़ में भी विशेष सत्र बुलाएंगे और हम छत्तीसगढ़ में, हम लोग भी उसके सदस्य हैं माननीय सदन के, तो हम उपस्थित रहेंगे, लेकिन हम वही सदन में भी इनको बताएंगे कि कैसे आप लोगों ने गलत तरीके से महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के, हमारे ही कंधे पे बंदूक रख के हमारे अधिकार को का हनन करने के लिए आप लोगों ने ये कार्य किया है और ये हम होने नहीं देंगे। हम हमारे भारत देश की हर बहनों के साथ खड़े हैं, उनके अधिकार के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू से लड़ाई लड़ा है। अधिकार का मतलब होता है उनको नेतृत्व शक्ति भी देना, उनको नेतृत्व करने की जगह भी देना, उनकी सुरक्षा भी करना, उनको संरक्षित भी करना। अधिकार का मतलब ऐसा नहीं होता है कि महिलाओं को, आज पूरे देश में ये महिलाओं के बारे में बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं, मणिपुर जला, हाथरस कांड हुआ, इतने सारे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये कहाँ महिलाओं को देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी?
इनके इतने जगह इनके राज्य में इतने जगह इनका सरकार है, कितने महिलाएं इनकी मुख्यमंत्री बनी हुई है। तो हम तो तब भी विरोध कर रहे थे, हमने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। हमने विरोध किया कि पहले या तो 2024 में आप इसको पारित कर देते, उससे लागू करते, या फिर पहले जनगणना करा लीजिए, फिर आप इसको ला सकते हैं। ये गलत फैला रहे हैं, और गलत फैलाने के देखिए कुछ समय का रहता है। गलत इन्होंने जनता के दिमाग में इसलिए डालने का प्रयास किया क्योंकि अभी असम में, पश्चिम बंगाल में और साउथ में चुनाव है। इनको लग रहा है कि हम वो सीटें जीत लें, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खतरे में है, और अगले चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है, इसलिए नया नया प्रोपोगंडा ला रही है। लेकिन हम विपक्ष के लोग हैं, हम अपने दायित्व को बखूबी निभाएंगे। हम एक एक जनता को बताएंगे कि कैसे उनके साथ, एक एक महिलाओं को, बहन बेटियों को बताएंगे कि कैसे उनके साथ छल किया जा रहा है। अगर छल नहीं होता तो 2024 में हमको 33% आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया। और चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा पूरे भारत देश में प्रतिशत को अगर देखें तो महिलाओं की प्रतिशत में सबसे नंबर 1 में है, तो छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं पे भरोसा जनता कर रही है, पार्टियां कर रही है, तभी तो परसेंटेज बेस पे पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में सदन में महिला की उपस्थिति नंबर 1 में है। तो ये भारत देश की महिलाओं की आवाज़ छत्तीसगढ़ की अगर सदन है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो हमारे हक के लिए लड़ाई शुरू से लड़ा है, उसको हमको आगे तक लेके जाना है, सदन से लेके सड़क तक। पहले हमेशा लड़ाई सड़क से सदन तक जाती थी, अब ये लड़ाई सदन से निकल के सड़क तक जाएगी और हर एक घर में जाएगी। धन्यवाद। तो ये थी महिला विधायक शेषा हरवंश जी, जिनका कहना है कि नारियों को जगाने की कोशिश करेंगी और जो वास्तविकता है उसको नारियों तक जरूर पहुंचाएंगी। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।